Hey guys, welcome to my next video and I hope everyone is doing fine. एक मेजर अपडेट है, फाइनली मुझे ऑन्टेरियो का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है. इट्स कॉल्ड जी लाइसेंस और वो ये है, ये टेम्प्रेरी लाइसेंस है जब तक मेरा फिजिकल कार्ड नहीं आ जाता. तो ये 3 महीने तक वैलिड है एंड जो मेरा फिजिकल कार्ड रहेगा दैट वुड बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 5 years. तो इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे मुझे जी लाइसेंस मिला एंड हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो. सो जो लोग अभी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता, मैं उनको पहले बता दूं कि मैं ब्रिटिश कोलंबिया से शिफ्ट मूव हुआ था यहाँ पे अराउंड 8 months बैक और मेरे पास वहाँ पे फुल क्लास लाइसेंस था जो कि एक क्लास 5 लाइसेंस विच इज़ इक्विवेलेंट टू क्लास जी लाइसेंस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कनाडा का जो सिस्टम है वो प्रोविंस टू प्रोविंस, वो इनके सिस्टम्स इंटीग्रेटेड नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सस्कैचुअन में अगर लाइसेंस है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे आफ्टर 90 days ऑफ मूविंग टू अ न्यू प्रोविंस. तो इसलिए आपको यहाँ पे एक नया लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज ट्रू एंड वी आर लिविंग इन 2023 बाय द वे. सो बाकी डिटेल्स के लिए मैं लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ. मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है कि मुझे क्या चैलेंज आए थे पहले एंड आप पहले वो वीडियो देख सकते हो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकता हूँ एंड देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. बिगनिंग विद द वीडियो, मुझे जो लाइसेंस मिला है फाइनली जी लाइसेंस, वो आफ्टर 8 months ऑफ मूविंग टू ऑन्टेरियो हुआ है. मैं पहले ले सकता था लेकिन मुझे जो ऑफर कर रहे थे वो डायरेक्ट एक्सचेंज जो था मेरा को, मतलब मुझे क्लास 5 अपना सरेंडर करना पड़ता है यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया का और फिर मुझे उसके बदले वो यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस देते. लेकिन वो जो दे रहे थे वो G2 दे रहे थे. वो G2 इसलिए दे रहे थे क्योंकि मैं पूरे 2 years कंप्लीट नहीं कर रहे थे अपने क्लास 5 लाइसेंस में, जो कनाडा में मैंडेटरी है कि आपको 2 years मिनिमम एक लाइसेंस पे होना चाहिए अगर आपको एक डायरेक्ट स्वैप चाहिए फुल लाइसेंस के अगेंस्ट. तो जिसके लिए मैं अग्री नहीं कर रहा था बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज वेरी अनफेयर कि मैं आपको फुल लाइसेंस दे रहा हूँ और मुझे आप एक लोअर क्लास लाइसेंस दे रहे हो. इसके डिसएडवांटेज ये है, मतलब ड्राइव तो आप पूरा कंप्लीटली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मिलते, क्रेडिट नहीं होता आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे, विच हेल्प्स यू टू ब्रिंग डाउन योर इंश्योरेंस कॉस्ट, जो बहुत ही मेजर फैक्टर है टू ओन अ कार इन कनाडा. तो इसलिए मुझे अनफेयर लगा था. तो बट एनीवेज मेरे पास यहाँ पे कार भी नहीं थी, सो आई डिसाइडेड टू रिटेन माय क्लास 5 लाइसेंस एज लॉन्ग एज आई कुड. वैसे भी मैं यहाँ पे ड्राइव तो कर सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इट वॉज जस्ट दैट आई कुड नॉट बाय द कार ओवर हियर इन ऑन्टेरियो. तो मैं इसलिए रुका. तो फाइनली मेरे जाके अप्रैल में 2 साल पूरे कंप्लीट हुए उस लाइसेंस के ऊपर. फिर मैं गया इन लोगों के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्वैप करवाने के लिए. अब उसके अंदर भी बहुत चैलेंजेस है, ठीक है. अलग अलग मैं सर्विस कनाडा गया, अलग अलग यहाँ पे ड्राइव टेस्ट सेंटर होते हैं जो ऑथराइज्ड एजेंसी है जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, उनसे पूछने के लिए कि आप मुझे कितना एक्सपीरियंस क्रेडिट करोगे. तो बहुत जगह वो लोग बोल रहे थे कि हम आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस देंगे, जो मेरा ब्रिटिश कोलंबिया के लाइसेंस की वैलिडिटी रही है, क्योंकि 2021 में मुझे मिल गया था वहाँ पे, विच वॉज अगेन अनफेयर क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया ने मुझे 11 years ऑफ एक्सपीरियंस क्रेडिट करा था मेरा इंडिया और दुबई के लाइसेंस के ऊपर से. और मैंने इनको यहाँ पे प्रोड्यूस भी कर रहा था, उनको दिखाया था. मेरी ICBC ड्राइविंग फैक्टर रिपोर्ट होती है, उसमें लिखा रहता है कि टोटल नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है, जिसमें से 11 साल लिखे थे, एंड टोटल नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन ब्रिटिश कोलंबिया था जिसमें 2 साल लिखे थे. तो अब आई फील लैक ऑफ ट्रेनिंग है उन लोगों की, क्या है उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी. तो वो अपने सिस्टम से चल रहे थे कि नहीं हम आपको सिर्फ 2 साल के देंगे. मैंने वेट करा अपना 2 साल पूरे कंप्लीट होने के लिए, जो कि अभी अप्रैल में हुए हैं. तो मैं वहीं पे गया ओकविल ड्राइव टेस्ट सेंटर में. वहाँ पे जाके उन्होंने भी पहले मुझे बोला कि हम आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस देंगे. तो फिर मैंने उनको फिर ICBC फैक्टर रिपोर्ट, ड्राइविंग फैक्टर रिपोर्ट दिखाई थी. मैंने उसमें बोला कि यहाँ पे मुझे ब्रिटिश कोलंबिया ने एक्नॉलेज करा है, उन्होंने क्रेडिटेड में 11 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो आप क्या इसमें मुझे वही दोगे? तो एक अच्छी बात लगी, इवन दो द पर्सन शी डिड नॉट नो कि ये ऐसा पॉसिबल है. उसने अपने सुपीरियर को कंसल्ट करा मेरा केस एंड शी वेंट इनसाइड, सुपीरियर से मिली वगैरह, फिर आके मुझे बोली कि हम आपको पूरा 11 साल का एक्सपीरियंस देंगे, विच वॉज डेफिनेटली वेरी वेरी गुड थिंग. क्योंकि मैंने बताया कि मेजर फैक्टर यहाँ पे जो कार ओन करते हैं तो उनके इंश्योरेंस कॉस्ट को ब्रिंग डाउन करने के लिए होता है. एंड दैट्स इट. उन्होंने मुझसे $90 लिए, मेरे को ये टेम्प्रेरी लाइसेंस इशू कर दिया क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली टाइम लगता है यहाँ पे आपका फिजिकल कार्ड आने में. उन्होंने बोला 1 महीने के अंदर आएगा फिजिकल कार्ड मेरे पास, विच इज़ गुड. तो अभी इट्स बीन लाइक अराउंड 2 weeks आई बीन वेटिंग, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मैं आई कैन स्टिल ड्राइव एंड बाय अ कार ऑन दिस ड्राइविंग लाइसेंस. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं, सर्विस कनाडा से मैंने होप क्यों गिव अप करती है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया 2 बार गया तो दोनों बार मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली उनकी. सेकंड टाइम तो हद ही हो गई थी यार डिसअपॉइंटमेंट की. तो मेरा नंबर आया तकरीबन 3 घंटे बाद, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के गया था, वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलते भी नहीं आसानी से. सो एनीवेज 3 घंटे बाद मेरी अपॉइंटमेंट आई.
तो मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, आईसीबीसी ड्राइविंग फैक्टर रिपोर्ट एंड डीएल एब्स्ट्रैक्ट जो ब्रिटिश कोलंबिया का था, ठीक है, एंड मेरा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि वो सरेंडर करना पड़ता है। तो मैंने प्रोड्यूस करा, उन्होंने बोला ये एब्स्ट्रैक्ट गलत है। आई एम लाइक वाई, क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला आईसीबीसी की ब्रिटिश कोलंबिया की, एंड यही चीज़ है मुझे दी है उन्होंने बार बार। बोलते हैं नहीं, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज नहीं करते, ये गलत फॉर्मेट में है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, वही देंगे आपको। मुझे पता था दे वर रॉन्ग, क्योंकि मैं अपनी अच्छी खासी रिसर्च करके गया था, एंड वहाँ पे जो मेरे पास डीएल एब्स्ट्रैक्ट था उस पर बड़ा बड़ा भी लिखा था पर्सनल ड्राइविंग रिकॉर्ड विच मीन्स डीएल एब्स्ट्रैक्ट। तो एनीवेज आई वाज अपसेट, आई मूव्ड आउट। मुझे पता था यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, तो मैं वहीं ओकविल जाऊँगा। तो मैंने एनीवेज कॉल किया उनके नंबर पे जो उन्होंने नंबर दिया था मुझे आईसीबीसी के ब्रिटिश कोलंबिया पे, टू रिक्वेस्ट माय डीएल एब्स्ट्रैक्ट, और उन्होंने मुझे दिया, और दे हैड गिवन मी एग्जैक्ट सेम थिंग विच आई हैड। तो मैंने बोला कि यार ये तो सर्विस कनाडा यहाँ पे इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, वो मान नहीं रहे, कि बोलना गलत है। तो उनका भी फर्स्ट उनका जो रिएक्शन था वो यही था कि ऑन्टेरियो वालों की डिमांड्स अलग ही हैं, पता नहीं क्या चाहिए होता है उन लोगों को, बट देन आई अश्योर यू दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंट विच यू नीड टू गेट योर लाइसेंस एक्सचेंज और टू प्रूव योर ड्राइविंग हिस्ट्री इन कैनेडा। फेयर इनफ, क्योंकि मुझे पता था वही चीज़ है। एंड बट एनीवेज, सो मुझे लगा यार सर्विस कनाडा वो लोग ज़्यादा, क्योंकि सारे सर्विस कनाडा ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करते, खाली एक दो ब्रांचेस हैं, और उनके पास मुझे लगता है रेयर केस आते होंगे, सो दे आर नॉट फुली ट्रेंड। तो एनीवेज आई वॉकड आउट, एंड फिर नेक्स्ट वीक जाके मैंने ओकविल में जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवा लिया था। तो आपको जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ कि आप अब कहीं से भी आ रहे हो, अगर आपके पास ड्राइविंग फैक्टर रिपोर्ट है वहाँ पे पता करो तो वो ले लो, क्योंकि उसमें आपके ओरिजिनल नंबर ऑफ ईयर्स लिखे रहते हैं, ठीक है। आपका जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है कनाडा में, उसमें आपका जितना एक्सपीरियंस क्रेडिट होता है वो चीज़ नहीं लिखी होती, वो आपका इशू डेट होता है करंट इशू डेट, जिस दिन आपको लाइसेंस मिला है। तो मेरे केस में 2021 का इशू हुआ हुआ था, तो वही डेट लिखी हुई थी। लेकिन अगर मैं उस लाइसेंस के बेसिस पे अपना पास्ट 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस प्रूव करना चाहूँ, वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ड्राइविंग फैक्टर रिपोर्ट ली। दूसरी चीज डीएल एब्स्ट्रैक्ट। नाउ अभी डीएल एब्स्ट्रैक्ट पे भी खाली ओरिजिनल इशू डेट लिखी रहती है जिस दिन आपको लाइसेंस मिला है बीसी का, उसमें भी ये नहीं लिख रहा था कि आपको 11 साल पहले का एक्सपीरियंस इसके अंदर है। तो आपको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लकीली ड्राइविंग फैक्टर रिपोर्ट था तो वो चीज़ काम आ गई वहाँ पे। एंड दैट्स इट। एंड अगर कोई आपकी क्वेरीज है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, कहाँ से मूव हो रहे हो आपके, और आपके प्रोविंस में क्या सिनेरियोज हैं, क्या लॉस हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन लगा है मुझे यहाँ पे कनाडा में। हम लोग सोचते हैं कनाडा कितनी एडवांस कंट्री है, आगे मतलब बहुत ही यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता होगा, बट इनके सिस्टम बहुत पुराने हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। अब मैं आई कंपेयर इट विद इंडिया के, मतलब इंडिया में अगर मेरे पास जैसे यूपी का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं महाराष्ट्र में भी रहा हूँ, मैं आई कुड ड्राइव, आई कुड बाय द कार ओवर देयर, आई कुड डू एनीथिंग विद दैट लाइसेंस, राइट। मेरे को कोई कंपल्शन नहीं था कि मैं उसको कन्वर्ट करवाऊँ वहाँ पे जाके स्टेट लाइसेंस में। तो या ये डाउनफॉल है कनाडा में मूव होने का, कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी बहुत स्लो है, सबसे बड़ी द अपॉइंटमेंट थिंग। एनीवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।